नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। लीजिए, आज हम लोग पहुंच चुके हैं MG मार्ग। जी हाँ, MG मार्ग पर सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक होटल ले लिया है। यहाँ से आपको व्यू दिखा रहे हैं। MG मार्ग का व्यू देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आज मौसम कुछ खुला हुआ था, जिसकी वजह से हमें MG रोड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, एकदम साफ सुथरा। और रोड एकदम ऐसा लग रहा था मानो अभी हमारे लिए पानी से धुल दिया गया हो। जी हाँ, कुछ देर पहले बारिश हो चुकी थी। मौसम यहाँ पल पल यूँ बदलता है जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। देखिए, यहाँ पर आज आसमान में सूरज भी कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। नीचे का व्यू इस तरह से था। कुछ टूरिस्ट वापस अपने घर की ओर जा रहे थे और उनका सामान गाड़ियों पर ऊपर की छत पर रखा जा रहा था। यहाँ पर टहलने वाले लोगों की भी भीड़ कम नहीं थी। सुबह सुबह टहलने वालों की भी काफ़ी भीड़ होती है। देखिए, हम लोग अपने रूम से कैब के द्वारा निकल चुके हैं और हम लोग पहुँचे सबसे पहले आज के पहले नंबर के व्यू पॉइंट पर। जी हाँ, वाटरफॉल पर ऊंचाई से जिपलिंग भी करवाई जा रही थी, जिसमें कई सारे बच्चे जिपलिंग करने का मजा ले रहे थे। ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए बच्चे पूरे रोमांच का अनुभव कर रहे थे। आप भी अपने बच्चों को लाकर यहाँ पर पूरा एंजॉय करा सकते हैं। ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत व्यू थे। गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी था। टूरिस्ट लगातार घूम रहे थे। इसके बाद हमारा अगला व्यू पॉइंट था मोनेस्ट्री। जी हाँ, हम लोग आगे एक मोनेस्ट्री पर घूमने के लिए गए। और वहाँ पर देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। चारों ओर का नज़ारा बहुत ही शानदार था। फर्स्ट क्लास के फर्श बने हुए थे। मंदिर यानी मोनेस्ट्री की नक्काशी देखते ही बनती थी। और ये जो आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि इनको घुमाने से आप जो भी इच्छा अपने मन में रखते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। जी हाँ, तो यहाँ आकर आप इन्हें घुमाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपके जीवन को बदल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हमने कुछ व्यू इस प्रकार से लिए। टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी अधिक थे। छत से नीचे का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। घूमते हुए हम लोग कुछ आगे की ओर बढ़े, जहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ था। उसकी विंडो से झांक कर हमने और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद यहाँ से गंगटोक का व्यू देखा। गंगटोक का व्यू देखते ही बनता था। बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा था। कुछ पल यहाँ बिताने के बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़े, जहाँ से सीधे हम लोग गए ताशी व्यू पॉइंट पर। यहाँ से कंचनजंगा के व्यू बहुत ही साफ दिखाई देता है। मौसम कुछ खराब था, हम नहीं देख सके। इसके बाद हम लोग आगे फिर चले और हमारा एक अगले व्यू पॉइंट पर पहुंचे, जिसका नाम था लहासा वाटरफॉल। जी हाँ, इस वाटरफॉल पर भी व्यूज बहुत अच्छे थे। इसके बाद
अगला व्यू पॉइंट था प्लांट कंजर्वेटरी। जी हाँ, जहाँ पर कई प्रकार के प्लांट लगे हुए थे, प्लांट जो फूलों से रिलेटेड थे। इतने सुंदर सुंदर प्लांट यहाँ पर देखते ही बनते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। लगातार आगे बढ़ते हुए हम लोग वहाँ पर मज़े लेते हुए आगे बढ़े। कई सारे टूरिस्ट वहाँ पर अपने फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। बच्चों को भी वहाँ पर खेलते कूदते देखा, बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े तो उसी के अंदर एक वाटरफॉल भी देखने को मिला, जो कि काफ़ी ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा था। पानी के गिरने की आवाज़ हमारे कानों तक एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। वहाँ पर थोड़ी देर हम लोग रुके। इसके बाद फिर वापस आकर हम लोगों ने और नए नए प्रकार के पौधे देखे। विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां एक ही जगह देखने को मिली। जगह जगह पर हर प्रजाति के पौधों के बोर्ड लगे हुए थे, जिन्हें पढ़कर आप आसानी से ये जान सकते थे कि इस पौधे का क्या नाम है और यह किस प्रजाति का है। विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स की यहाँ पर अथाह प्रजातियाँ थीं। उनको आप देखकर आनंदित हो सकते थे। धीरे धीरे हम लोग फ्लावर्स की गैलरी में बढ़ते जा रहे थे। फ्लावर्स एक के बाद एक विभिन्न कलर्स के देखने को मिल रहे थे। वाकई में इसे बहुत ही डेकोरेट करके बनाया गया था। यहाँ पर एक एक फ्लावर पर एक एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर उसका नाम अच्छे से लिखा गया था, ताकि एक अनजान आदमी भी उसको पढ़ के जान सके कि इस प्लांट कंजर्वेटरी में कौन कौन से फूल हैं। अगले व्यू पॉइंट पर हम लोग पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ ऑर्गेनिक कल्चर होती है। जी हाँ, वहाँ पर बस केवल ऑर्गेनिक प्रकार के ही फल फूल उगाए जाते हैं। उसका नज़ारा कुछ इस तरह से था। इसके बाद हम लोग अगले व्यू पॉइंट गणेश टोक पर गए, जहां गणेश जी के दर्शन किए और वहां से ठीक सामने एक वाटरफॉल भी देखने को मिल रहा था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। वहां से व्यू देखते ही बनता था। गणेश जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोगों ने वहाँ के चारों ओर के व्यूज़ लिए। गणेश टोक मंदिर के अंदर ही आप विभिन्न प्रकार के सामानों की खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ से कुछ निशानी भी ले सकते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद हम लोगों ने सामने वाले वाटरफॉल को काफ़ी नज़दीक से देखा। इसके बाद हम लोग फिर वापस आए। और वापसी में फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जहां पर विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजातियां थीं। अंदर जाते हुए हम लोग विभिन्न प्रकार के फूलों को देखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। इतने सुंदर फूल, इतनी वैरायटी के यहाँ देखने को मिले जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग रोपवे पहुँचे। रोपवे बहुत ही अच्छा था, जहाँ पर लोग
लाइन लगाकर खड़े थे और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग भी अपनी वेटिंग सीट पर बैठे हुए थे। सामने से आती हुई रोपवे ट्रॉली बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। एक मिनी हवाई जहाज, मिनी हेलीकॉप्टर का मजा आप इस रोपवे से ले सकते हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद हम लोगों को इस रोपवे ट्रॉली में जाने का मौका मिला। जैसे ही रोपवे ट्रॉली रुकी वैसे ही उसके अंदर जितने भी टूरिस्ट थे सारे एक एक करके बाहर की ओर निकल आए और उनके निकलने का इंतज़ार करने के बाद हम लोग इस ट्रॉली के अंदर चले गए। अब उस ट्रॉली से नीचे की ओर झांकते हुए हम बिल्कुल हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का मज़ा ले रहे थे। पूरे गंगटोक का व्यू देखते ही बनता था। इतना सुंदर व्यू हम लोगों को रोपवे से ही दिखाई दे रहा था। रोपवे के अंदर 15 से 20 लोग आसानी से खड़े हो सकते थे। चारों ओर ग्लास लगे होने के कारण हम लोग बाहर के व्यू बहुत आसानी से देख पा रहे थे। पूरे गंगटोक का सीन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। हमारे ही बगल से एक रोपवे ट्रॉली कुछ इस तरह से निकल के गई जो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। यहाँ का ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसा नज़ारा देखकर कोई भी टूरिस्ट खुश हुए बिना नहीं रह सकता। इस तरह से हम लोगों ने रोपवे का पॉइंट भी पूरा किया और रोपवे ट्रॉली से धीरे धीरे करके उतरने लगे और एक एक करके सारे टूरिस्ट रोपवे ट्रॉली से बाहर आ गए और जो वेटिंग में लगे हुए थे वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ से पैदल टहलते हुए हम लोग एमजी मार्ग की ओर चल दिए। रास्ते में हमें एक मॉल भी देखने को मिला। रास्ते का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ 300-400 मीटर की दूरी चलने के बाद हम लोग अपने होटल तक पहुंचने ही वाले थे। रास्ते से चलते हुए हम लोग चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर बाद अपने होटल पे पहुंच गए। शाम को हम लोग एमजी मार्ग पर टहलने के लिए निकले। बहुत सारी भीड़, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर अपने बच्चों और फैमिली के साथ घूमने आए थे। जगह जगह बेंचें लगी हुई थीं। रास्तों में लोग कुछ आराम से बैठे हुए थे तो कुछ चहलकदमी कर रहे थे। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ का मजा ले रहे थे। यहाँ पर आपके कई घंटे कैसे गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से हमारा आज का सफ़र समाप्त हुआ और पूरा दिन एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने रात में होटल में विश्राम किया। अब हम लोग कल फिर नए पॉइंट की तरफ निकलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।